लेकिन मानिए ये फ्री है, फ्री फ्री फ्री। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजू और आप देख रहे हैं राजू बिंदास ब्लॉग। ये है मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ, वो है तुम्हारा घर जहाँ पर तुम रहते हो। ये एक नया सच मैंने आपको बताया है, इसके लिए आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अब 32 साल का होने के बाद, 32 साल का 1995 से वो 5 साल और ये 25 साल यानी 30 साल, हाँ 30-32 जो भी है, अपने सपने की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। मेरा कई सालों से सपना है कि मैं अपना दुनिया को घूमूं, अपने देश को देखूं, देश देखने के बाद दुनिया घूमूं, नई जगहों पे जाऊं और नए लोगों से मिलूं। और आज मैं इस सपने के लिए पहला कदम उठा रहा हूं। तो मैं अब निकल रहा हूं अपने एक नई जर्नी की तरफ। और या आज की शुरुआत मैं कहां से करता हूं, ये देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो नई जर्नी शुरुआत करने के लिए पहले घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मैं घर का दरवाजा बंद करूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और अपने नई जर्नी के लिए निकल जाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। ओके करू आता ना मैं दरवाजा गाड़ी जागा जोरात राहू दे कंपना याचं हाँ। तो ये है हमारे आज का सफर का रास्ता, जिसपे हम आज निकल पड़े हैं एक नई जर्नी के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आज हम कहां पर पहुंचते हैं, कहां से हमारी शुरुआत करते हैं, ये जरूर देखिए। मेरे नई जर्नी में मेरा साथ देने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों मौसम भी बहुत ही खूबसूरत और ठंडा लग रहा है और मैं निकल पड़ा हूँ एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो इस नज़ारे को देखने के लिए तुम मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज का ये मेरा पहला ब्लॉग इन पहाड़ों से, एक अच्छे नेचर से शुरू होता है और ऐसे कई सारे वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। फुल स्पीड में मैं अपने गांव से कहीं थोड़ा दूर इन पहाड़ों में आ चुका हूँ। हम अब आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। हम हमारे गांव के नज़दीक जो नज़ारा है वो नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। कई सारे गांव के लोग ये नज़ारा देखकर जा चुके हैं, पर मैं आज तक यहाँ पर कभी नहीं आ पाया, क्योंकि जिम्मेदारियां होती है वो इंसान को कहीं जाने नहीं देती। पर अब मैंने उन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा वक्त मांगा है और बाहर निकल चुका हूँ अपने सपने के लिए, अपने शौक के लिए। तो आ जाओ, हम थोड़ा सा गांव के करीब के ही पॉइंट देखने के लिए आए हैं। तो मैं तुम्हें अब वो पॉइंट इस मोबाइल के जरिए दिखाने जा रहा हूँ। ये जो जगह है मेरे गांव से बहुत नजदीक है, पर आज तक मैं यहाँ पर कभी आया नहीं। आ जाओ कैमरामैन, चालू है ना कैमरा? ओके आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा। पब्लिक को देखने दो हमारे गांव के पास का व्यू, जो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही साइलेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सुकून महसूस हो रहा है। ये देखिए एकदम डोंगर की खूबसूरती यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर भी अभी इतना बारिश हुआ नहीं है, तो बारिश ज़्यादा कम होने की वजह से अभी पानी बह नहीं रहा। इधर दिखाओ, इधर कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों ये तुम देख सकते हो, मैं भी ये नज़ारा पहली बार देख रहा हूँ और तुम भी पहली बार ही देख रहे होगे, क्योंकि मैं भी आज तक अपने गांव से बाहर कभी निकलकर ये नज़ारे देखने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ। मुझे घूमने का तो बहुत ज़्यादा शौक है, पर मैं आज तक कभी घूमने के लिए निकल नहीं पाया, और आज मैं वक्त निकाल कर ये सब देखने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जूम करके देखो। तो ये तुम खूबसूरती पहाड़ों की देख सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ से कुछ मेंढियाँ नजर आ रही है। कैमरन वो मेंढी नजर आ रही है, देखो उसे जूम करो, पब्लिक को मेंढी दिखाओ पहाड़ में चढ़ते हुए। देख सकते हो तुम मेंढी कहाँ पर चढ़ रही है, बहुत ही नीचे ये उतर गए, यानी रास्ता किधर से कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ। कैमरन दिख रही है? तो ये देखिए बड़ा सुकून का यहाँ पर मामला मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो दोस्तों ये गांव के बहुत ही करीब है, इतने करीब है कि हम यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट में पहुँच चुके हैं। 10 से 15 मिनट हमें यहाँ पर आने के लिए लगे, इससे ज़्यादा वक्त लगा नहीं। पर मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैं आधा एक घंटा निकाल कर आज तक यहाँ पर आया नहीं। मैं आज यहाँ पर आने की एक वजह है, और ये वजह है कि मेरे कुछ गांव के लड़के यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे यहाँ का व्यू दिखाया और वही व्यू देखकर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मुझे
यकीन मानिए बहुत ही अच्छा ये व्यू लग रहा है। इतने भी लो इसमें, तो ये तुम देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मुझे नीचे भी नज़र आ रहा है, पर जाने के लिए रास्ता नहीं है और मैं रिस्क लूंगा नहीं, क्योंकि अपने पास शूज़ नहीं है, अभी उतनी सेफ्टी नहीं है। हम आराम से देख लेंगे दूर दूर से। और इससे जो बेहतरीन नज़ारा है वो नज़ारा नीचे जाने के बाद है। एक बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ से गिरता है। अभी यहाँ से मुझे पानी तो नज़र नहीं आ रहा, पर मेरे गांव के लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पर झरना चालू है। मैंने वहाँ की इमेज देखी, मैंने वहाँ की वीडियो देखी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आज वो झरना देखने के लिए यहाँ से निकला हूँ। तो वो झरना देखे बगैर तुम वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि सबसे खूबसूरत नज़ारा तो मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बनी रहिए और देखिए मैं पहले वीडियो में क्या आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं झरने की तरफ। दोस्तों ब्लॉग में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और सबसे खूबसूरत नज़ारा तो आगे है। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं उस खूबसूरत नज़ारे की तरफ। वाह मंकी, यहाँ पर मंकी यानी बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, तुम देख सकते हो। कोशिश यहाँ पर सिर्फ लायन यानी शेर नहीं दिखना चाहिए, अगर शेर दिखेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। तो मंकी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ मंकी की तरफ। और क्या एक बात तुमसे मैं कहना चाहूँगा, मुझे गाड़ी की चाबी निकालने की आदत नहीं है, और ये जो है तो हमारे खेत नहीं है जहाँ पर शेर रहेगा, तो इसके बाद में मुझे गाड़ी की चाबी निकालने के लिए ज़रूर याद देना। मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ खेत में और चाबी बाइक को ही लगी रहती है। तो ये देखो रोड पर भी चाबी बाइक को लगी है, चोर को आसानी से लेके जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आ जाओ तुम अभी ऊपर। दोस्तों जो ऊपर का नज़ारा था मैंने अब तुम्हें वो दिखा दिया है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिला है। पर अब हम नीचे निकल चुके हैं, हम अब पहाड़ों के नीचे जाएंगे जहाँ पर एक खूबसूरत झरना है और झरने का मज़ा लेंगे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि अभी असली मज़ा तो नीचे है, उस झरने को देखने का, उसको एंजॉय करने का। तो अब हम नीचे पहाड़ों के नीचे जा रहे हैं, ये है उसका रास्ता, और इस रास्ते पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, और ऐसी जगहों पर सच में दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे खूबसूरत पॉइंट के बहुत ही करीब। अब हमें यहाँ से पहाड़ उतरने के बाद यहाँ से इंटर होना है, जहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा, दोस्तों को दिखा दो जो लिखा हुआ है श्री मनु देवी मंदिर संस्थान। यहाँ से हमें इसी कमान से अब अंदर जाना है, और जो पॉइंट के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं वो पॉइंट यहीं से हमें अंदर मिलने वाला है। तो अब आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं बाइक से ही। स्टॉप करे लेंदा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ का जो रास्ता था वो अब खत्म हो चुका है, और यहाँ से कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। तो तुम ये रास्ता देख सकते हो, पर ब्लॉग में तुम बने रहो। मैं इस कठिन रास्ते को तुम्हें पार कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। तो तुम ये देख सकते हो यहाँ पर कच्चा रास्ता हमारे लिए लग चुका है, और यही रास्ते से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें खूबसूरत नज़ारा देखना है। तो वो इधर ही है, तो हमें यहाँ से ज़रा मुश्किल होगा, पर हम पहुँच ही जाएंगे, और यहाँ से बहुत ही करीब है। अब पहाड़ के नीचे जो भी है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, मैंने अपने दोस्तों के मोबाइल में वीडियो देखी और तब जाकर यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो चलते हैं हमारे नज़ारे की तरफ। ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। कैमरा मैन जरा आगे आ जाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तुम आ जाओ करीब करीब, ये खूबसूरती लोगों को दिखाओ कि हमारे गांव के कितने करीब खूबसूरती है ये, जिसे हमने नहीं देखा था, उसी तरह कई सारे लोगों ने आज तक ये खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा होगा। तो लोगों को दिखाओ कि हमारे गांव के पास इतना खूबसूरत नज़ारा है, और हम उसे फ्री में देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कोई खर्च नहीं है, जैसे हम फ्री में देख रहे हैं वैसे बाकी सब लोग भी उसे फ्री में देख सकते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ पर एक नदी के जैसा नज़ारा लग रहा है मुझे। वाह बहुत ही खूबसूरत। बस यहाँ पर अगर कुछ चीज़ की कमी है तो वो है पानी की, क्योंकि पानी अभी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि बारिश कम हो चुकी है। इधर दिखाओ, जरा दिखाओ ये खूबसूरत नज़ारे। ये पत्थर भी जो है ना, नदी के पत्थर, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही। ये तुम देख सकते हो यहाँ पर पानी भी बह रहा है, और मैं जैसे यहाँ पर पहली बार आया हूँ, कैमरे मैन इधर आ जाओ, इधर दिखाओ। जैसे मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पानी बह रहा है ये जरूर झरने का पानी होगा, जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं उसी झरने का पानी ये मुझे लग रहा है। और जरा कैमरामैन पानी तो दिखाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं, इतना पानी तो साफ हमारे घर पे दिखाई देता है, वैसे ही पानी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं। इधर भी तुम दिखा सकते हो, इधर शायद मच्छी भी पकड़ना चल रहा है, क्योंकि मछुआरे भी मुझे इधर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इधर भी दिखा दो, ये ऐसी नदी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल खूबसूरत नदी, मुझे बहुत ही सुकून मिला। कैमरामैन इधर करना,
दोस्तों यकीन मानो मुझे खुद पर आज बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और क्यों आ रहा है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि गांव के पास इतना खूबसूरत नज़ारा होने के बाद में भी मैं आज तक यहाँ पर नहीं आया, इस बात पर मुझे आज गुस्सा आ रहा है। और पानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम यहाँ से, ये रास्ता दिखा दो, यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर जब निकले थे हम दोस्तों को पूछकर आए थे कि कहाँ से कैसा जाना है, इसलिए हमें रास्ता पता है। और मुझे पानी ये तो झरने का ही नजर आ रहा है, तो बढ़ते हैं हमारे झरने की तरफ। कैसा आज का नजारा होगा, ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि खूबसूरती तो आगे मिलने वाली है, अभी तो स्टार्ट हुआ है बस। चलो दोस्तों, वाह बहुत ही खूबसूरत। बस थोड़ा सा रास्ता हार्ड है, पर इतना भी हार्ड नहीं है। अभी तो बाइक के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है और खूबसूरत ऐसा लग रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपने गांव के कहीं आसपास हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही दूर और घनी जंगल में आ चुका हूँ। मुझे आज फील आ रहा है वो मैन वर्सेस वाइल्ड, क्या नाम है उसका दोस्त? मैन वर्सेस वाइल्ड। वो जंगल में घूमता है ना, बस वही फील आ रहा है। क्या नाम है? बेयर ग्रिल्स। हाँ, तो मुझे आज उसकी याद आ गई दोस्तों, क्योंकि जंगल उतना घना दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। मैं तो अपने अमठाना, देउलगांव, सावखेड़ा, दीगांव, सेलगांव, घाटनांद्रा, ये गांव वालों से गुजारिश करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए हो तो एक बार यहाँ पर आकर इस खूबसूरती को, इस ठंडी हवा को महसूस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर मजा आ रहा है। अगर ये नहीं खूबसूरत है और ये फ्री नज़ारा, तुम जरूर देखना, तुम्हें कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम अपनी मंजिल के पास आ चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं झरने की तरफ। तो आ जाओ, बढ़ते हैं, देखते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, पर बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर झरने में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। पानी थोड़ा बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, फिर भी हम अब आ चुके हैं। तो झरने की तरफ देखते हैं क्या नज़ारा है। हम पहले गलत रास्ते पर चले गए थे, हमें पता नहीं था ये झरने की तरफ जाने के लिए सही रास्ता है। चलो आ जाओ। पाणी कमी पडेल म्हणून धरण्याला पाणी कमी आली सध्या आहे ना। हाँ अभी जोड़गाव बाजार, हाँ जोड़गाव बाजार हे आमच्या जवळ आमचे मित्र आले होते ना याच्या आधी, तर त्यांना व्हिडिओ लावला होता, पण तेव्हा पाणी पडलेलं होतं, त्याच्यामुळे झरण्याला पाणी जास्त होतं म्हणून। हाँ होगा। तो चलो दोस्तों, कैमरामैन आ जाओ, झरने की तरफ से जाकर आते हैं। बारिश कम होने के बाद में भी एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। हमने अभी अभी एक दोस्त से बात की है, उन्होंने बताया बारिश कम होने की वजह से ये जो नज़ारा है तो ऐसा दिख रहा है। ये नज़ारा और भी खूबसूरत नज़र आता है जब बारिश ज़्यादा होती है, पर फिर भी मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही एकदम साइलेंट है, यहाँ पर वातावरण है, एकदम ठंडा यहाँ पर लग रहा है। गाँव के शहर के खिचखिच से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बारिश कम है पर सब हरा भरा हो चुका है। तो चलो हम अब झरने की तरफ बढ़ते हैं। संभाल कर, हाँ पानी से आना है, जगह देख कर, और मोबाइल को अच्छे से पकड़ कर रखना। मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, मैं यहाँ पर फिर से एक बार जरूर आऊँगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तब भी मैं यहाँ पर एक बार जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये नज़ारा देखने के काबिल होगा। जब बारिश होगी तो ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होगा, और मैं फिर से यहाँ पर एक बार जरूर आऊँगा, क्योंकि मैंने आज ठान लिया है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन पॉइंट की जगह पर, जहाँ पर वो खूबसूरत झरना नज़र आता है। आ जाओ कैमरामैन, पास में आ जाओ। जो खूबसूरत नज़ारा बहकर पूरे पहाड़ का पानी एक जगह पर लेकर आता है, उस खूबसूरत नज़ारे पर हम आ चुके हैं। कैमरामैन दिखा दो वो नज़ारा, क्या वो दिख रहा है?
तो ये नज़ारा तुम देख सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि बारिश कम होने की वजह से यहाँ पर पानी ज़रा कम नज़र आ रहा है। फिर भी अब हम आ चुके हैं तो शूट करके जा रहे हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर एक बार ज़रूर आऊँगा। कुछ दिनों के बाद ही सही मैं एक बार यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और आपको फुल पानी का मौसम दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है जब फुल बारिश हो जाती है तो यहाँ पर सब आसपास पानी बहता है। ये जितनी भी जगह तुम्हें खाली दिख रही है, ये जो भी नज़ारे, जो भी पत्थर तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब पानी में डूब जाते हैं और तभी यहाँ पर सही नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो मैं वो नज़ारा अपने मोबाइल में कैद करने के लिए एक बार यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और वो भी नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये खूबसूरत एक मंदिर भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। खूबसूरत मंदिर जो पहाड़ में बना हुआ है, कितना खास नज़ारा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर को देखकर भी। ये तुम खूबसूरती देख सकते हो, पहाड़ों में मंदिर की खूबसूरती तुम देख सकते हो यहाँ पर। मैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है, पर बारिश कम होने की वजह से आज यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। पर जिस दिन बारिश होगी तो मैं एक बार आऊँगा और आपको पूरी पब्लिक भी ज़रूर यहाँ पर दिखाऊंगा। आ जाओ कैमरामैन, आगे आ जाओ। ये रहा मेन पॉइंट जो सच में खूबसूरत है और देखने के काबिल है। जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तब ये सब पानी में डूब जाता है, यहाँ पर सब पानी पानी हो जाता है और यहीं पर लोग खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, अच्छा व्यू लेकर आते हैं। बहुत ही नज़ारा एकदम से यहाँ पर चेंज हो जाता है और ये तुम अभी देख सकते हो। मैं तुम्हें अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ का पानी गिरने के बाद में नज़ारा कैसा होता है। उसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि आज कम बारिश में ये नज़ारा ऐसा लग रहा है, तो फुल बारिश में कितना खूबसूरत हो जाएगा ये नज़ारा। आ जाओ कैमरे बना दी। वाह, ये बालू की खूबसूरती। ओके, आ जाओ आगे कैमरामैन, जरूर बताना चाहूँगा। आगे आ जाओ। दोस्तों ये वही झरना है जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। अभी कुछ दिनों पहले बहुत बारिश होने की वजह से झरने का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर खड़ा होने के बाद में भी पानी गिर रहा था और लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, पर अभी पानी कम होने की वजह से झरने का पानी कम हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं ये नज़ारा आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। आज बारिश कम होने की वजह से ये नज़ारा थोड़ा डीप हो चुका है, फिर भी यहाँ पर देखने के काबिल है और एंजॉय करने के काबिल है। बहुत ही खुशी मुझे यहाँ पर आने के बाद मिली है। मैं अब आ गया हूँ तो पानी को टच करके तो ज़रूर जाऊँगा। ये एक मुश्किल रास्ता हो सकता है क्योंकि दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये बहुत ही ज़्यादा चिकना यहाँ पर तुम देख सकते हो। हमारा कैमरामैन खेलने के लिए आ गया था, शूट कर, खुद की सेफ्टी भी रखना भाई जरूरी है, सिर्फ शूट मत करना। तो ये रास्ता थोड़ा मुश्किल दिख रहा है तो मैं दूसरा रास्ता अपनाना चाहूँगा। हाँ ओके, तो मैं इस रास्ते से यहाँ पर जाना चाहूँगा। अगर बारिश फुल होती तो इसका ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती, नीचे भी इंजॉय हो जाता है, पर अभी पानी कम होने की वजह से ऊपर जाना पड़ रहा है। वाह, एक नंबर फील आ रहा है दोस्तों, एक ही नंबर फील आ रहा है मुझे यहाँ पर। अगर कैमरामैन तुम थोड़ा करीब आ सकते हैं तो यहाँ पर आकर शूट जरूर करना, या फिर इधर से ही ऐसा आ जाना। चालू करो। दोस्तों मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा आ जाओ कैमरामैन आराम से।
ओके, पानी कम खवा दो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पानी की आवाज सुनाई दे रही होगी, जरा गौर से पानी की आवाज सुनिए। मैं अपनी आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। संभालू। हाँ, अब आया असली मजा। दोस्तों, ये रास्ता जितना आसान लग रहा है, तुम्हें मोबाइल में देखकर जितना आसान लग रहा होगा, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल जा रही है। दोस्त कैमरामैन, तुम ऐसा जाकर दिखाओ। ये जो रास्ता तुम्हें दिख रहा है, ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरी चिकनाहट आ चुकी है। झरने का मजा लेते हुए मुझे तुम देख सकते हो, बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर कई सारी पब्लिक होती है, पर आज कोई नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं है उसमें। और जो किसान होते हैं उनको अभी काम भी बहुत है, और मुझे भी काम थे, पर मैं काम से वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुंचा हूँ। और मुझे आज लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कमाई कर ली है, क्योंकि दिल को सुकून मिलना बहुत ही जरूरी है, और वो आज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यकीन मानिए, ये फ्री है, फ्री फ्री फ्री। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और बिल्कुल फ्री में एंजॉय किया। सिर्फ अपने दोस्त की बाइक मांगी, उसने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, और इस पॉइंट पर आ गया, जो पॉइंट मुझे बहुत खुशी दे रहा है। और ऐसे कई सारी पॉइंट हमारे गांव के आसपास है। तो अगर तुम्हें ऐसे व्यू देखना है, ऐसी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा पॉइंट है जहां पर तुम मुझे देखना चाहोगे और उस पॉइंट को एंजॉय करना चाहोगे। तो मेरे साथ मेरी नई जर्नी में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।